नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस अति लघुरात्मक और निबधात्मक प्रश्नों की सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था। उनका इंतजार इस क्लास में समाप्त होने वाला है। बिल्कुल जी हाँ, आपका पहला पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें आपके रिक्त स्थान अति लघुरात्मक प्रश्न दो पूछे जाएंगे, एक लघुरात्मक अति लघुरात्मक और एक रिक्त स्थान से संबंधित। तो बिल्कुल इसी क्लास में आपके वो भी समस्या खत्म होने वाली है और उसी के साथ में आपका निबधात्मक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका अथवा में भी देखने को मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन निबधात्मक और दो क्वेश्चन आपके, एक रिक्त स्थान और एक अति लघुरात्मक प्रश्न। बिल्कुल आपके 15 से 20 इस क्लास में आपको मैं दे रहा हूँ एमसीक्यू, और उसके साथ में आपके बड़े क्वेश्चन निबधात्मक जिसे आप कहते हैं, वो भी इसी क्लास में, वो भी आंसर सहित, क्या कह रहा हूँ, आंसर सहित आपको देने वाला हूँ। और दावा ठोक के कहता हूँ, इस क्लास को अगर आपने सही ढंग से देख लिया तो इस क्लास से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अगर गया तो कमेंट करके परीक्षा के दूसरे दिन इसी चैनल पर आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों को ही बोर्ड इसी प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रश्न नहीं यही पूछता है। अब भले ही आपने ब्लू प्रिंट देख लिया होगा, ब्लू प्रिंट में भी इसी क्वेश्चन, इसी पार्ट में इन्हीं क्वेश्चन के अलावा अगर पूछा है तो आप कमेंट करके बताओ। और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मैं दावा ठोक के कहता था कि इन्हीं क्लासों में आ जाएगा प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों से कोई बार क्वेश्चन नहीं गया। ये पाठ्य पुस्तक का निचोड़ आप कह सकते हैं। तो हाँ जी, आपको सभी से अनाउंसमेंट है, एक क्या कह रहा हूँ कि आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलेगी इतिहास की, ये भी लिख लीजिएगा आज के अनुसार। आज तारीख आप क्या है, आज तारीख 21 दिसंबर, और आपको सुबह सुबह समय अवधि में रख रहा हूँ 7:50 में फिक्स आपके समय पर मैं क्लास दूंगा, ये मैं गारंटी आपसे लेता हूँ। और आज से मैंने ठान लिया कि आपको क्लास देनी है तो देनी है, ये कॉम्प्रोमाइज मैंने खुद से कर लिया है। आप सपोर्ट करिएगा और अपन जरूर एक दिन जंग जीतेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये आने वाली क्लासें बताएगी, लेकिन आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक स्किप किए बगैर देखिएगा। बिल्कुल आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है, क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ। पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, तो हुआ 1961 में। और 1961 में इसका बर्लिन की दीवार का निर्माण होता है। और बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। किसका? शीत युद्ध का चरम बिंदु भी से माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है तो विशेष ध्यान देना है। और इसके विघटन होता है, वो होता है आपके, कब होता है विघटन, वो आप कमेंट करके बताओ कि बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई, ये कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रश्न है आपका, शोक थेरेपी या थोक थेरेपी की प्रणाली कब अपनाई गई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो वो है आपकी शोक थेरेपी है, वो अपनाई गई 1900 आपके कब 1990 में अपनाई गई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे इनके अंतिम राष्ट्रपति। मिखाइल गोर्बाचेव लिखोगे कॉपी में, कॉपी पेन लिख उठा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं उठाई है तो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत मैं बताता हूँ कि सोवियत संघ का जो विघटन होता है वो होता है आपके 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और ये अंतिम राष्ट्रपति इनके होते हैं। ठीक है, यहां तक मामला खत्म। उसके बाद में प्रश्न है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक की थी, कौन थी? और थी बर्लिन की दीवार। कौन थी आपके? बर्लिन की दीवार। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार, क्या लिखोगे आपके? बर्लिन की दीवार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आया आपका 5 नंबर क्वेश्चन की रूस की क्रांति हुई कब हुई, ये बताना है। तो वो हुई 1900 आपके 17 में। कब हुई? 1917 में। और इसी समय आपके इनके प्रधानमंत्री किसके समय हुई? लेनिन के समय। किसके समय हुई? आपके लेनिन के समय, ध्यान रखिए। और सोवियत संघ है इसका अस्तित्व में कब आया, तो वो आया 1922 में। कब आया? 1922 में। इस समय कितने गणराज्यों से बनकर ये बना था, तो ये सोवियत संघ है उस समय 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन
हुआ, यानी कब हुआ ये बताना। तो हुआ 25 दिसंबर। कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को इनका सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और ध्यान रखना। उसके बाद में आपके क्वेश्चन है कौन सा? 7 नंबर। कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो वो था 25 गणराज्य। और 25 सॉरी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, लेकिन अभी भी सही है। 15 कितने? 15। और चेकोस्लोवाकिया 2 गणराज्यों से मिलकर बना था। चेकोस्लोवाकिया, अब शब्द सुना होगा, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये चेक और स्लोवाकिया 2 गणराज्यों से मिलकर बना था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन सा गणराज्य बना? तो वो बना आपके रूस। कौन सा बना? आपके रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी गणराज्य बनने वाला वो था आपके रूस। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर है 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, इस क्लास को बार बार, एक बार दो बार देखिएगा। निबधात्मक प्रश्न और अति लघुत्मक, यहां से बाहर कोई प्रश्न जाए तो मेरे को कमेंट करके आप बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया जो भी हो, जो भी आपका गुस्सा हो, छोड़ सकते हैं इस क्लास के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका है कौन सा? आपके 9 नंबर क्वेश्चन है कि शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक में पूछा गया। ध्यान रखना कि शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताना था। क्या बताना था? शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ। तो क्या बताओगे? आघात पहुंचाकर उपचार करना या चोट पहुंचाकर उपचार करना। सुन लिया होगा। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को हथियारों की आपूर्ति कराने में किस देश का अहम योगदान है? तो वो एकमात्र आपका रूस। कौन सा है? रूस। हमेशा रूस भारत के संग है और संग रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की? यानी ये किन, तो ये करने वाले 3 आपके गणराज्य थे। सुन लीजिएगा क्या है? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। क्या लिखोगे? रूस। क्या लिखोगे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, ये लिख लिया? उम्मीद है, बोलता हूं वो भी लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्य एशिया का कौन सा देश है जो 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में हो रहा? आपका कौन सा? तंजाकिस्तान। कौन सा? तंजाकिस्तान है 10 वर्षों तक अपने गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा बोर्ड परीक्षा में। आगे प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या क्वेश्चन क्या है? देखो, सोवियत संघ पर किस पार्टी ने लगभग कितने 70 वर्षों तक शासन किया? तो वो था आपके कम्युनिस्ट पार्टी। कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या करोगे? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपका, 2001 में भारत ने किस देश के साथ 80 कितने 80 आपके किसने 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों को लेकर हस्ताक्षर संधि की? तो वो की आपके रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। क्या करोगे? रूस। 15 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता था? तो इसका सुन लीजिएगा, इसका मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा कि 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच देना ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल का कहलाया। इंपॉर्टेंट परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में छपेगा तो छपेगा। आगे प्रश्न है आपका 16 प्रश्न नंबर क्या कहता है कि रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? वहां क्या था आपके अंतिम, अब पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे येल्तसिन। क्या लिखोगे? येल्तसिन। क्या लिखोगे? इसका उत्तर येल्तसिन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न छपना है तो इनमें से ही छपेगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ की संसद का क्या नाम है? तो वो है आपका ड्यूमा। क्या बताओगे? ड्यूमा। क्या बताओगे? ड्यूमा। और यूरोप के डॉलर, यूरोप की मुद्रा का नाम पूछिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोप की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोप की मुद्रा का नाम है वो है आपके क्या है? यूरो। क्या है? आपके यूरो। ध्यान रखें, क्या है? यूरो। सोवियत नहीं, किसकी? यूरोप की मुद्रा का नाम यूरो। भारत की मुद्रा का नाम रुपया। अमेरिका की मुद्रा का नाम
डॉलर। ये था ये क्वेश्चन 17। आगे आगे प्रश्न नंबर है आपके 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कालक्रम था। तो प्रथम विश्व युद्ध का लिख लीजिएगा 1914 से आपके 1918, और द्वितीय का लिख लीजिएगा 1939 से 1945, और ये भी लिख लीजिएगा 1945 से 1991 के मध्य शीत युद्ध का दौर चला। ध्यान रखिएगा। ये थे आपके कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। कौन से? रिक्त स्थान से संबंधित पूछे, आपके ऑब्जेक्टिव पूछे, कुछ भी पूछे, इन 18 में से 2% तो फंसने हैं, ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। आपसे उम्मीद करेंगे कि इस क्लास को पूरी वॉच करके जाइएगा, बाद में आए ना आए, लेकिन इस बार एक बार क्लास जरूर वॉच कीजिएगा फुल, जिससे कि आपको भी अंदाजा हो जाए कि वास्तव में कंटेंट है उसमें कमी नहीं है। बिल्कुल दावा ठोक के कहता हूँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, उसके निबंधात्मक प्रश्न। कैसे आपके निबंधात्मक प्रश्न जो कैसे होंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाले राजनीति विज्ञान कक्षा 12 और आपके प्रश्न पूछा जाएगा निबंधात्मक 1, बिल्कुल ब्लू प्रिंट के अनुसार। सुन लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने। तो आप इस प्रकार से मैंने लिखा है, इसी प्रकार आपको पहला पॉइंट डालोगे, राजनीति संस्थाओं का कमजोर हो जाना सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण था। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, अर्थव्यवस्था का कमजोर हो जाना। तीसरा पॉइंट लिखोगे, जनता का पूंजीवादी के प्रति झुकाव हो जाना। देखा होगा आपने, सोवियत संघ के विघटन में जनता क्या थी, अब पूंजीवादी। स्वयं कौन सा है, साम्यवादी है, लेकिन इन्होंने पूंजीवाद की ओर झुकाव हो गया। अमेरिका जैसे देशों के प्रति इनका झुकाव हो गया जनता का। ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट लिखेगा, भ्रष्टाचार का बढ़ावा का प्रभाव, यानी प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिला, जिससे प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ता गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखोगे, जनता की आकांक्षाओं का पूरा न होना और एक पार्टी का दबदबा होना। उसके बाद छठा पॉइंट लिखोगे कि यहाँ के राष्ट्रपति का जनता के प्रति उत्तरदायित्व का न पालन करना। तो ये थे आपके 5 से 7 पॉइंट। इसके पॉइंट बना दिए आपने, पॉइंट बना दिए, और उसमें आपने 2 से 3 पंक्तियां में लिख के आपने लिख लिया, 1 से 1.5 पैराग्राफ बना लिया। तो आपको 4 में से 4, कोई मई का लाल और दे ये हो नहीं सकता। सारे 4 आउट ऑफ 4 नंबर मिलेंगे। इन्हीं पॉइंट का अगर आपने प्रयोग कर लिया और अपनी भाषा में अगर 2-2 लाइन भी लिख लिए, कम से कम 1 से 1.5 पेज आपको भरना है। 4 नंबर में आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। सुन लिया, दावा ठोक के कहते हैं क्वेश्चन इनसे आना है। उसके बाद में प्रश्न है आपका कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, क्या रिजल्ट निकला। तो पहला पॉइंट डालोगे, शीत युद्ध समाप्त हो गया। आप सभी को क्या आते हैं, शीत युद्ध समाप्त हो गया तो 2 ध्रुवीयता का अंत भी हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी विश्व में एकमात्र महाशक्तिशाली राष्ट्र रहा हो रहा आपका कौन सा, अमेरिका। इसके ऊपर आप 2 से 3 पंक्तियां लिख सकते हैं, और उसके बाद में शीत युद्ध के बारे में भी 1-2 पंक्तियां बता के, और ये पॉइंट हेडिंग ये डालोगे और हेडिंग ये डालोगे, ठीक है। पॉइंट ये लिख लिया। तीसरा पॉइंट लिखोगे, नए देशों का जन्म हो गया, ये भी ज्ञात होना चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखोगे, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस बना। ये ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंटों में अगर आपने लिख लिया तो आपको 4 आउट ऑफ 4 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्लास इंटरेस्टिंग हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि लाइक बाद में नहीं करोगे आप भूल जाओगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो शेयर भी कर दीजिएगा जितने हो सके दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचना जरूरी है। क्योंकि आपको 7:50 पे क्लास मिलेगी सुबह, और शाम को हिस्ट्री की क्लास मिलेगी 8 बजे, ठीक है। ये समय शेड्यूल लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, वो है शोक थेरेपी से संबंधित। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसकी विशेषता लिखोगे, राज्य की संपत्ति का निजीकरण करना इनकी प्रमुख विशेषता थी, इसकी शोक थेरेपी की, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखोगे, सामूहिक फोरम की जगह इन्होंने निजी फोरम को अपनाया। सामूहिक फोरम की जगह इन्होंने क्या, निजी फोरम को बढ़ावा दिया, ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट लिखोगे, मुक्त व्यापार नीति को इन्होंने अपनाया, किसने, शोक थेरेपी के अंदर, शोक थेरेपी। और चौथा पॉइंट लिखोगे, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता। और पांचवा पॉइंट लिखोगे, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। तो ये थे आपके 5 टॉपिक। अगर इसमें से आप 5 टॉपिक लिखते हो तो हमके 4 आउट ऑफ 4 बिल्कुल नंबर मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर आपका
चौथा चौथा क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम। तो पहला परिणाम है अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी, पहला यही शॉक थेरेपी का परिणाम रहा। और दूसरा है रूसी मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट आ गई थी, ध्यान रखना, ये भी दूसरा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। अब चौथा पॉइंट लिखोगे, चौथा चौथा है तीसरा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर 4 नंबर डाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखोगे बैंकों का दिवालियापन हो जाना, बैंकों का क्या, दिवालियापन हो जाना। पांचवा पॉइंट लिखोगे खाद्यान्न का आयात करना, यानी किसके, सोवियत संघ के लाले पड़ गए थे खाने के लिए, खाद्यान्न, जो खाद्यान्न है खाने की वस्तु है वो भी उनको आयात करनी पड़ती थी विदेशी देशों से, दूसरे देशों से उन्हें आयात करनी, ये लाले पड़ गए थे, सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसमें, मतलब शॉक थेरेपी के समय। उसके बाद में समाज कल्याण की जो व्यवस्था वो खत्म हो गई थी, यानी सोवियत संघ आपके पता है क्या है, ये क्या करता था, समाजवाद पर विशेष ध्यान देता था, ठीक है, पूंजीवाद को नहीं, ये समाजवाद को बढ़ावा देता। तो इनके क्या समाज कल्याण की जो व्यवस्थाएं थी, मतलब जो योजनाएं थी वो सारी इन्होंने इनकी खत्म हो गई थी, इन्होंने जो भी योजनाएं चालू की थी वो सारा डगमगाया गया था। उसके बाद सातवां पॉइंट लिखो, अमीर और गरीबी में अंतर बढ़ना इनका प्रमुख शॉक थेरेपी का आपके परिणाम रहा। उसके बाद में आठवां पॉइंट लिखोगे माफिया वर्ग का जन्म हो जाना, ठीक है, ध्यान रखना। आपके मैंने क्या लिखा है साइड में, ये गौर करें एक बार, देखो भले मत लेकिन छपेगा यहीं से, छपना है तो प्रश्न यहीं से छपना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ये आपके लिए ये थोड़ा ये इसका थोड़ा अभ्यास करना आपसे गुजारिश रहेगी, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट लिया, मैंने कहा पूछा जा सकता है। तो फिर लिखा सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, या फिर सोवियत प्रणाली की क्या कमियां थी, क्या दोष थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा इस पर आप गौर कर दीजिएगा। ये इतनी आप बिल्कुल पढ़ाई में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखो, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधारों को बताइए, या पर उसके सुधार के क्या कारण थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने प्रश्न वही लिए जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए। इसका उत्तर लिखोगे, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति को इन्होंने बढ़ावा दिया, किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। दूसरा, इनका मुख्य सुधार था वो पश्चिमी देशों के संबंधों को इन्होंने सुधारना आरंभ कर दिया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताओगे, सुस्त अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की और जनता की आकांक्षाओं को इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। कितने, 6 क्वेश्चन, कहते हैं आपके 6 क्वेश्चन मैंने बताए, 6 क्वेश्चन, इन्हीं को आपको पढ़ लेना है, इन्हीं को। अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फंसना है तो यहीं से फंसेगा। आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से अगर इनमें से एक ना फंसे, ये हो नहीं सकता। अगर हो गया तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आपका एग्जाम हो जाए उसी दिन से मैं आपको वादा करता हूं कि इन्हीं में से आपको मिलेगा। उम्मीद है आपसे, आप उम्मीद को बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी तो कर लीजिएगा, अगर आपको अंदाजा हो गया कि हाँ अच्छा कंटेंट है। बिल्कुल आपके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपसे बिल्कुल यही उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर एंड लाइक जरूर करें। और अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई आप करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।